समुद्र के नीचे क्या है दोस्तों? आपके सामने दो पिक्चर हैं, जहां एक तरफ हमने अंतरिक्ष की गहराई में 93 अब प्रकाश वर्ष तक घोटा लगा लिया है, लेकिन वहीं पृथ्वी पर मौजूद समंदर की गहराई में हम आज भी नहीं जा पा रहे। आखिर क्या है समुद्र की मिस्ट्री? ऐसा क्यों है कि हम मंगल की जमीन के बड़े में ज्यादा जानते हैं और समुद्र को सिर्फ 5% ही जान पे हैं? हम आज सूरज को छुपा रहे हैं, लेकिन समंदर के अंदर नहीं जा पिए रहे। ये सवाल समुद्र को काफी राशमाही बनाते हैं। समंदर की दुनिया में कौन से राज दफन है जिन तक हम नहीं पहुंच पे हैं? समुद्र कितना गहरा है? समुद्र का अंत कहां होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर समुद्र के नीचे क्या है? जन के लिए चलते हैं। समंदर की दुनिया की एक सर पर समुद्री 7 से 40 मीटर नीचे तक की गहराई तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अल होता है, और इसके आगे 100 मीटर तक की गहराई तक डीप सी डाइवर घोटा लगा सकते हैं। लेकिन इस गहराई पर पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर सावधानी ना बढ़नी जाए तो शरीर के अलग अलग हसन पर चोट ए सकती है। लेकिन इसके बाद भी हर्बर्ट निक ने 214 मीटर की गहराई तक ड्राइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने यह रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में कायम किया। समुद्र में और नीचे जान पर 332 मीटर की गहराई तक स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, जो इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद गवर्नर बनाया था। यहां से 443 मीटर की गहराई समुद्र 7 से इतनी नीचे है कि यहां तक न्यूयॉर्क की अंपायर स्टेट बिल्डिंग भी डूब जाएगी। इससे नीचे 500 मीटर गहराई में हमें ब्लू वाले देखने को मिलती है। इसका वजन 1,50,000 किलोग्राम होता है। समंदर में हम जैसे जैसे नीचे चलते जाते हैं, हमारे ऊपर पानी का वेट वैसे वैसे बढ़ता जाता है। इस वजह से समुद्र में आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। आगे चलते समुद्र के पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ब्लू वाले भी इस गहराई से नीचे नहीं जाती। वहीं समुद्र में अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन भी 500 मीटर के नीचे नहीं जा सकती। इससे आगे 535 मीटर नीचे वो गहराई है जहां तक एम्परर पेंगुइन समुद्र में एक सांस में 20 मिनट तक घोटा लगा सकती है। पेंगुइन्स की हड्डियां समुद्र के इस प्रेशर को झेल सकती हैं। समुद्र के नीचे इससे और आगे 830 मीटर नीचे इस गहराई तक बुर्ज खलीफा भी डूब जाएगी। इससे नीचे 1000 मीटर नीचे जान पर स्केरी जॉन की शुरुआत होती है। यहां तक लाइट भी नहीं पहुंच पाती। इस करी जॉन में जॉइंट्स क्यूट भी पे जाते हैं। इससे नीचे 1280 मीटर की गहराई पर लेदरबैक टर्टल्स पे जाते हैं। ये काफी बड़े टर्टल्स होते हैं। इनका वजन 700 किलोग्राम होता है। समुद्र में और नीचे 2000 मीटर की गहराई पर एक रियल लाइफ एलियन पाया जाता है। यह है ब्लैक ड्रैगन फिश, जो समुद्र के अंधेरे में छुप जाती है। ये इस ग्रह अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। इससे नीचे 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म वाले पी जाती है, और यही पर कोलोसल स्क्विड भी पे जाते हैं। ये कोलोसल स्पीड 14 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन 750 किलोग्राम होता है। इनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। इनके दाल में तेज धार दांत लगे होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को जकड़ कर मार सकते हैं। 2 रोड रोलर जितनी वजनी स्पर्म वाले और कोलोसल स्क्विड की समुद्र में लड़ाई होती ही रहती है। यह दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। इस मरी हुई स्पर्म वाले की बॉडी पर दिखाई देने वाले निशान एक कोलोसल स्क्विड की ही करतूत है। समुद्र में और नीचे 3800 मीटर की गहराई पर टाइटैनिक का मलबा आज भी मौजूद है, और आगे 4000 मीटर नीचे समुद्र में वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे अभिसूल जोन कहा जाता है। यहां फिल्म जैसे जीव मौजूद हैं पानी के अंधेरे में। एंगुलर फिश को नेचर ने एक ऐसी टॉर्च दी है जिससे वह आसानी से अंधेरे में देख सकती है। वहां अंधेरे में रहने वाले बाकी सभी जीवन की शरीर में भी लाइट पैदा होती है जिसे बायोल्यूमिनेशंस कहा जाता है, और ये लाइट इंफ्रारेड होती है जिसे हम नहीं देख सकते। आगे 4781 मीटर की गहराई तक वर्ल्ड वॉर 2 में क्रश होने वाले बैटलशिप का मलबा आज भी मौजूद है। समुद्र के नीचे क्या है, इसे जानने के लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा, और आगे 6000 मीटर नीचे की गहराई पर समुद्र का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसे हडल जोन कहा जाता है। ज्यादा था कि इस मरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया और उन्हें तुरंत ऊपर जाना पड़ा।
समुद्र में और नीचे 10009 मीटर की गहराई उतनी ही होती है जितना एक कमर्शियल प्लेन ऊपर उड़ान भरता है। समुद्र में और आगे 11000 मीटर की गहराई पर मारियाना ट्रेंच मौजूद है। यह समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। इसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। यह समुद्र में जानी गई अब तक की सबसे गहरी खाई है और इससे आगे आज तक कोई नहीं गया। समुद्र की इस गहराई में कई भयानक राज दफन हैं। जब एक बार एक अंडर वाटर व्हीकल को यहां पर 11 किलोमीटर नीचे भेजा गया तो उसे व्हीकल को किसी पावरफुल जीव ने काफी मजबूती से पकड़ लिया था और काफी जोर लगाने पर भी इसे लोग नहीं छुड़ा पाए। पर कुछ देर बाद उसे भयानक जीव ने इसे छोड़ दिया। लेकिन जब इस व्हीकल को ऊपर लाया गया तो इस पर लगे निशान देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए, क्योंकि यह निशान किसी और के नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगालोडन के थे। माना जाता है कि समुद्र की गहराइयों में कुछ भयंकर जीव आज भी मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं खोज पाए हैं। उनमें से एक भयानक जीव मेगालोडन शार्क है जो लाखों साल पहले लुप्त हो गई थी। हो सकता है कि यह शार्क आज भी यहां मौजूद हो, समुद्र के नीचे कहीं। तट क्षेत्रों में अनेक जगह एक्टिव वोल्कानोइज भी हैं। जीन्स लावा निकलता राहत है। ऐसे घर में इलाकों में भी कई बार कुछ शॉक्स को देखा गया है और यह वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य है कि लावा उगलन वाले डीप सी वोल्कानोइज के पास कुछ शर्क कैसे जिंदा रह सकती हैं। हम समुद्र में नीचे मेरियाना ट्रेंच में पहुंच चुके हैं। यह अब तक एक्सप्लोर किया गया समुद्र का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जिससे आगे तक कोई नहीं जा पाया है। अभी तक हमने समुद्र के 5% हिस्से को ही जाना है। पर एक सवाल अभी तक बना हुआ है कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि समंदर के नीचे कोई विलुप्त सभ्यता, विलुप्त शहर या सोने चांदी के सिक्के मिल सकते हैं तो आप गलत हैं। अल में समुद्र के नीचे क्या है, ये जन के लिए हमें पृथ्वी की संरचना को समझना होगा। पृथ्वी की संरचना में कई लेयर्स हैं जिसमें सबसे ऊपर की लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जिसमें हम आप और सभी जीव जंतु रहते हैं, इसलिए कि मोटी 5 से 10 किलोमीटर है। इसके बाद मेंटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की 1 किलोमीटर की गहराई में नेचुरल तेल जैसे संसाधन पे जाते हैं। पृथ्वी के इतिहास में जब एक बार समुद्री जीव खत्म हो गए थे तो समुद्र की तलाक क्षेत्र में उनकी डेड बॉडीज लाखों साल तक डिकम्पोज होकर नेचुरल तेल में तब्दील हो गई थी। लेकिन समंदर के नीचे सिर्फ नेचुरल तेल है, ऐसा कहना सही नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के नीचे कुछ और भी है। आपको यह सोचकर अजीब लगेगा कि समुद्र के नीचे नदियां कैसे हो सकती हैं। समुद्र के नीचे क्या है, इस रहस्य को जन के लिए वैज्ञानिक काफी समय से रिसर्च कर रहे थे और वैज्ञानिकों ने मैक्सिको के समुद्र के नीचे एक नदी की खोज की। रिसर्चर्स ने इसका नाम से नोट अंजलिता रखा। यह नदी कई जगह समुद्र के नीचे 115 फीट तक भी बाटी है, लेकिन इस नदी का पानी पीने लायक नहीं बल्कि खर है। इसी नदी की तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नदी मिली थी जो समुद्र में 100 फीट नीचे बाटी है। इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सालों साल से मौजूद इस पानी को सूरज की रोशनी और समुद्र की लहरों की वजह से गति मिलती है। जी वजह से ऐसी नदी बाटी है। संगीत, समुद्र के नीचे नदी कैसे बह सकती है, यह जन के लिए वैज्ञानिक खोज करने लगे तो पता चला कि समुद्र के नीचे नदी बहाने के लिए धरती का घूमने, समुद्र के पानी का घनत्व यानी डेंसिटी और टेम्परेचर जिम्मेदार होता है। समुद्र में सूरज की रोशनी सब जगह अलग अलग टेम्परेचर क्रिएट करती है। और साथ ही चलो दोस्तों, समुद्र के राज और गहराई में जाते हैं। सोचो, अंडर वाटर रोबोट्स नई जगह ढूंढ रहे हैं, नए जीव खोज रहे हैं और शायद समुद्र के नीचे दबी हुई पुरानी सभ्यताएं भी। ओशन एक्सप्लोरेशन बस हमारी क्यूरियोसिटी के लिए नहीं है बल्कि हमारे प्लैनेट के सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने से अब हम समुद्र के उन हिस्सों में भी जा सकते हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। ड्रोन्स और एआई कमाल की डिस्कवरीज कर रहे हैं, नए मरीन एनिमल्स से लेकर डूबे हुए जहाजों तक। ये टेक्नोलॉजी हमारे नए एक्सप्लोरर्स हैं जो ब्रेवली अननोन में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे प्लैनेट के सबसे बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स समुद्र में छुपे हैं तो क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी और लाइफ की शुरुआत, ये सब सीक्रेट समुद्र रखता है। साइंटिस्ट का मानना है कि समुद्र में नए एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स
जो जियोथर्मल एनर्जी बनाते हैं। ये हमारी दुनिया को पावर देने का तरीका बदल सकते हैं। और दोस्तों, मेडिकल ब्रेकथ्रूज के लिए भी समुद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीन बायोलॉजिस्ट्स समुद्री जीवों में ऐसे कंपाउंड्स खोज रहे हैं जो नई बीमारियों के ट्रीटमेंट्स बना सकते हैं। समुद्र दवाइयों का एक अनमोल खजाना है जो पहले अनइमेजिनेबल क्यूर्स और थेरेपीज की उम्मीद देता है। तो समुद्र के बाकी 95% में क्या छुपा है? पॉसिबिलिटीज समुद्र जितनी ही विशाल हैं। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी और नॉलेज की बाउंड्रीज पुश करते हैं, वैसे वैसे हम समुद्र के सीक्रेट्स के करीब पहुंचते हैं। आपके हिसाब से ओशन एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइए। और हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया, और हमारे प्लैनेट के डेप्थ से और भी डिस्कवरीज के लिए बने रहिए।